देखिए वकास, ये गोंद जो हल्की होने की बात हुई थी उस वक्त कुछ इशारे तो हमें मिलना शुरू हो गए थे। अच्छा, पाकिस्तान में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सियासत जो है वो रोजमर्रा की बुनियाद पर चलती है। आज जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है और वो एकदम कुछ एक इवेंट होता है और वो घूम जाता है। जी ऐसे ही। लेकिन ये हल्का हल्का ये इशारा मिलना शुरू हो गया था कि कुछ हलचल है, कुछ बेचैनी है, कुछ अदम इत्मीनान है। अब सवाल ये था कि उस अदम इत्मीनान की बुनियाद पर वो गोंद को मजीद जो है वो ढीला करेंगे या कोशिश होगी कि उसको मजीद चस्पा किया जाए। तो अब कुछ दिनों के बाद अब जो हमें एहसास हो रहा है कि वो शायद हल्की ज्यादा हो रही है। और उस ठीक 35 दिन बाद अब आपको क्या लग रहा है कि वो गोंद ढीली हो रही है अभी? देखिए मेरे ख्याल में कुछ बयान तो भी आए हैं ना। जी फाद साहब, रिजर्वेशंस आपने सुन लिए हैं तो लग रहा है कि गोंद जो है ना वो जो चिपकी हुई थी वो ढीली होना शुरू हो गई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें ये जो दो बयानात हैं शाहज़ेब खानज़ादा के शो में जो ये बात हुई है, इसमें अब कोई ये तो शक नहीं रह गया कि जो रंजिशें हैं वो न सिर्फ ये कि काफ़ी सीरियस हैं बल्कि अब पब्लिकली जो है उनका इजहार भी हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो एक सवाल बनता है और वो सवाल है वकास जो कि यानी मुझे यकीन है कि हुकूमत में भी लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये इनको रंजिशें एकदम क्यों याद आ गई। यानी ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग और वो बात उनकी दुरुस्त है क्योंकि रंजिश में का इजहार में असर तभी होता है जब वो सही टाइम पे हो। लोहा गर्म हो तो उस पर चोट लगती है तो कोई फर्क पड़ता है ना। सही है। तो ये लोहा इस टाइम हुआ है गर्म, और वो गर्म क्यों है वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों से जो मामला चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, उसकी रोशनी में अब आपको नजर आ रहा है कि यके बाद दीगरे कुछ इवेंट्स होते जा रहे हैं, कुछ कड़ियों से मिलती जा रही हैं। अच्छा, पहले तो हमारा ख्याल था कि शायद हम इसकी एक खास तरीके से कोई तशरीह कर रहे हैं और तशरीह गलत भी हो सकती है। सही है। लेकिन अब ये मामला तशरीह से थोड़ा आगे निकल गया है। अब ये एक्चुअली होता नजर आ रहा है। हाँ, सवाल ये जरूर है कि क्या ये रंजिशें अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो नहीं पहुंची, यानी अभी भी क्या इस बात का इम्कान है कि हुकूमत कुछ इनिशिएटिव लेगी, कुछ इनके साथ बैठेगी, कुछ इनके दुख दर्द जो है उनको दूर करेगी, कोई जो भी हुकूमत हो। देखिए हुकूमत के वसाइल की कमी तो नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अभी भी अगर हुकूमत चाहे तो इनको जरा थपकी शपकी दे के गले लगाकर और मामले को रफा दफा कर दे, या ये है कि ये जो रंजिशें हैं ये एक ट्रेंड का हिस्सा है, ये एक आइसोलेशन में कोई चीज नहीं हो रही है। सही है। ये एक बड़ा एक वेव चल रही है, एक मूव चल रही है और उसके अंदर ये एक हिस्सा है, उसके और भी बहुत सारे हिस्से हैं। तो अगर आप इसको मजमूई तौर पर देखें तो फिर शायद मामलात हमें किसी और तरफ जाते मतलब अगर ट्रेंड का हिस्सा है तो गवर्नमेंट चाहे इनको बिठा ले, इनकी रिजर्वेशन दूर करने की कोशिश करे तो दूर नहीं हो। बिल्कुल दुरुस्त समझा, अगर तो ये ऐसा है। ठीक है। और अभी तक जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। सही है। क्योंकि देखिए पीडीएम की तरफ से क्या मामला चल रहे हैं, जो बात हो रही है कि जी कुछ इन हाउस तब्दीली जी बिल्कुल का मामला, अच्छा वो भी अब एकदम गर्म हो गया। हाँ। ये जो हम पहले बात कर रहे थे उससे जुड़ती है। अब फर्क ये हुआ है कि आज से चंद माह पहले सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए हैं। चंद माह ही हुए हैं। जी चंद माह हुए। अच्छा, उस टाइम तो उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की और वो पीडीएम ने वो फेल हो गए। ठीक है। और इनका ख्याल था कि शायद ये उनको हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुक्तदरा की सपोर्ट उस टाइम हुकूमत को हासिल थी तो वो अपने उस ये जो इनका एफर्ट था उसमें वो फेल हुए। उससे पहले भी ये फेल हुए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने संजरानी साहब के खिलाफ किया जी। तब भी वकास नंबर तो थे ना इनके पास, लेकिन क्या नहीं था इनके पास कोई न्यूट्रल ताकतें नहीं थी। हाँ। तो संजरानी साहब जो है वो उससे भी सर्वाइव कर गए, हालांकि नंबर्स तो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट होता है तो अंदर से सिर्फ बैलेट ही निकलता, साथ जादू भी निकलता है। तो वो जब जादू निकला तो वो सब कुछ आगे पीछे हो गया। अच्छा, उससे पहले जब संजरानी साहब का ओरिजिनल इलेक्शन हुआ था जी, जब पहली बार लोगों ने कहा था ये संजरानी कौन है, ये कौन है, ऐसा ही है, तब भी नंबर्स तो इनके पास नहीं थे, लेकिन तब भी जब जादू चला तो संजरानी साहब तो 3 बार पीडीएम जो है ये कोशिश कर चुकी है और 3 बार इसने मुंह की खाई। आमतौर पर जब आप 3 बार मुंह की खाएं तो चौथी बार आप कदम बड़ा सोच समझ के फूक फूक हैं। तो फिर ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? आप देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब ने, ये थोड़ी कि किसी बंद कमरे में
खामोशी से खुसर वो टीवी पे आके आरफा नूर साहिबा को डायरेक्ट दुनिया के सामने कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर इन्होंने ये कह दिया और कल को ना हुआ तो इनको कितना मसला होगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया पीडीएम के पास? सेनेट तो वही है, हाँ सेनेट चेंज तो नहीं हुआ, गेम वही है, नंबर्स भी वही हैं, तो फिर क्या चेंज हुआ है? चेंज वही हुआ है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, सही है कि रिश्ता चेंज हो गया है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का। अब सवाल ये है क्या इतना चेंज हुआ है कि ये तब्दीली हो सकती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। वो कैसे रीड कर रहे हैं, उनको ऐसी श्योरिटी क्या है कि हम ये अगर तहरीक ले आए आदम एतमाद की तो हम कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, अब ये है, ये बात आपने की, श्योरिटी क्या है। अब इसमें देखिए ना, इस टाइम जो डिबेट चल रही है, अब थोड़ा सा आ जाएं, अभी तो तर्जिया हम कर रहे थे, आज थोड़ी सी खबर में, ठीक है, डिबेट ये चल रही है पीडीएम के अंदर कि हमें किस तरह की श्योरिटी होनी चाहिए जिसके बाद हम ये वाली मूव शुरू करें, स्पीकर के खिलाफ या चेयरमैन के, और चेयरमैन के सेनेट के खिलाफ ये जल्दी अगर करनी है तो पहले ये वो करेंगे क्योंकि नंबर्स इनके पास है वहां पे। यहां पे अभी इनका कोई इत्तेफाक राय नहीं है अच्छा फिलहाल, क्योंकि दोनों तरफ से देखें, एक तरफ से आर्गुमेंट ये आ रहा है कि जी देखें ये तो नहीं है कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहेगी जी कर लें आप, बिल्कुल ठीक है, ये अनलेस कोई गारंटी दे दो, ये थोड़ी होता है कि कोई लिख के देता है कैसे कर लें। तो वो पीडीएम जिसका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो है वो यानी को बड़े मिसाली तो नहीं है, और वो पीडीएम जिसमें पीपल्स पार्टी वैसे भी अलग उससे रूट के अलग हुई भी थी, अब वो वापस उनकी आपस में कुछ प्यार की पिंगे जो है वो लड़ा रहे हैं। सवाल यहीं पे रुका हुआ है कि वो रिस्क कब लें, ये रिस्क कब जो है वो इतना जो है काबिल कबूल होगा कि हम ये कोशिश कर लें। क्योंकि देखिए अगर इन्होंने एक बार फिर कोशिश की संजरानी साहब को हटाने की और फिर पिट गए, तो फिर सिर्फ संजरानी साहब नहीं बचेंगे, फिर शायद फिर सबको बचा पीटीआई और इमरान खान साहब भी बच जाएं, क्योंकि फिर मैसेज क्या जा रहा है कि मुक्तदरा जो है वो शायद नाराज तो हो लेकिन पीछे नहीं हटी। ये अगर मैसेज गया तो फिर इनके बाकी सारे प्लान भी धरे के धरे रह गए। तो ये अब डिबेट है, ये चल रही है, और मेरा ख्याल अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो कि आज मैंने इस पर लिख भी दिया है फोरम साहब ने इस पर